आयोजन आपका, व्यवस्था हमारी, संतुष्ट रहे आप, जिम्मेदारी है हमारी। जी हाँ, आपकी गरिमा का विशेष ध्यान रखते हुए अब हर बजट में हम आपको लग्जरियस देने का वादा करते हैं। विवाह समारोह हो या कोई भी मांगलिक आयोजन, समस्त व्यवस्थाएं अब एक ही छत के नीचे। हमारे परिसर हैं वृंदावन गार्डन, शुभ परिसर, लक्की गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, अमृत परिसर, गंगराड़े धर्मशाला, नारमदी धर्मशाला और बापू गार्डन। संचालक रितेश कपूर और श्याम कपूर। मोबाइल नंबर 9827370996 और 9424816206। एक फोन आप हमें करें, हम वादा करते हैं आपको दूसरा फोन कहीं नहीं करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर खंडवा की। मैं भूमिका मालविया आपके साथ, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमें खंडवा से मिल रही है। जी हां, खंडवा में आज रोहिणी वन परिक्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें 40 से अधिक अतिक्रमण को तोड़ा गया जो कि वन परिक्षेत्र में आते हैं। वहीं कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई, जिसके बाद अब समस्त आदिवासियों द्वारा एसपी ऑफिस गेट पर धरना दिया गया है। माधुरी बेन आदिवासी नेता जो खंडवा एसपी ऑफिस पहुंची, अधिकारियों से बात, जब तक हमारे आदमी नहीं छोड़ेंगे तब तक हम हटेंगे नहीं और यहीं बैठे रहेंगे। वहीं आदिवासियों ने एसपी कार्यालय के बाहर ही धरना प्रदर्शन जारी कर दिया। जी हां, यहां तक कि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और वन विभाग के आला अधिकारी भी पहुंच गए। आदिवासियों को काफी समझाइश दी, लेकिन वह अपनी बात से अड़े रहे और एसपी कार्यालय के बाहर ही बैठे रहे। आदिवासियों का कहना है कि वर्षों से रह रहे हैं, आज वन विभाग ने हमारे ऊपर हमला बोल दिया है। हमारे घर पर रखे जानवर, यहाँ तक कि बच्चे भी इधर उधर हो गए हैं, उनका भी आता पता नहीं चल पा रहा है और हमारे कुछ साथियों को पुलिस उठाकर ले आई है। इसी के विरोध स्वरूप आज हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठे हुए हैं। जब तक हमारे साथी नहीं छूटेंगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। आदिवासी महिलाओं और पुरुष द्वारा जमकर एसपी कार्यालय के बाहर नारेबाजी भी की गई। वहीं हम आपको बता दें कि रोहिणी वन परिक्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गए पुलिस और वन विभाग के अमले को विरोध का सामना करना पड़ा था। अतिक्रमण करने वाले वनवासियों को कार्यवाही विरोध करते हुए नारेबाजी की और अमले पर पथराव कर दिया। हालांकि पुलिस और वन विभाग के अमले ने घेराबंदी करते हुए अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा। लगभग 40 टप्पर तोड़े। करीब 400 से अधिक वन और पुलिस विभाग का अमला कार्यवाही में लगा हुआ था। वन विकास निगम खंडवा के रोहिणी परिक्षेत्र में कोरोना लॉकडाउन के दौरान आदिवासियों ने अतिक्रमण कर लिया था। यहाँ पेड़ों को काटकर खेती के लिए भूमि तैयार कर ली थी। इसके साथ ही रहने के लिए टप्पर भी बना लिए थे। लगभग यहाँ 90 एकड़ जमीन पर लगे सावन के बेशकीमती पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई। इसकी जानकारी लगते ही शनिवार को पुलिस और वन विभाग का भारी पुलिस बल और स्टाफ के साथ रोहिणी वन परिक्षेत्र में पहुंचा। यहां सुबह 8 बजे से ही कार्यवाही के दौरान अमला मौजूद हो गया था। अतिक्रमण करने वालों ने भी कार्यवाही के विरोध में अपना मोर्चा खोल लिया। महिलाएं विरोध करने में सबसे आगे रही। उन्होंने हम आदिवासी, वन ही हमारा जीवन जैसे नारे और गाने भी गाए। करीब आधे घंटे तक आदिवासी महिलाएं पुरुष कार्यवाही का दौरान करते रही। इस बीच पुलिस ने आदिवासियों का नेतृत्व कर रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। इससे आदिवासी और अधिक आक्रोशित हो गए। युवक और महिलाओं ने पुलिस और वन विभाग के हमले पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। हालांकि उनके पथराव का जवाब पुलिस ने शांति से दिया है। कारण ये है कि आज सुबह जामनिया गांव में बहुत सारे आदिवासी परिवारों के घर तोड़े गए और उनके खेत नष्ट किए गए। ये पूरी कार्रवाई अवैध इसलिए है क्योंकि ये लोग दावेदार हैं वन अधिकार कानून के तहत, और उस कानून में लिखा है कि जब तक दावों का निराकरण नहीं होता किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का भी उल्लंघन है, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल को एक आदेश पारित किया गया था कि कोविड के समय, और ये 15 जुलाई तक वो आदेश अभी लागू है और एक्सटेंड भी हो सकता है, कि आप किसी को बेदखल नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि इनको वन विभाग ने अपने पास रखा। वन विभाग कोई वैध हिरासत केंद्र नहीं है। वन विभाग का ऑफिस एक सामान्य ऑफिस, सरकारी ऑफिस है। उसमें आप किसी को बंधक बना के रखने का आपके पास किसी भी प्रकार का पावर नहीं है। ये गुंडागर्दी है या अपहरण है। अगर उनको धारा 26 के तहत उनको कार्रवाई करनी थी वन अधिनियम के तहत, तो उन्होंने मुचलके पर छोड़ना था या जो है ना कोर्ट में पेश करना था या समीपस्थ थाने में देना था। ये अपने पास ये लगातार होता आता है। ये पहला मौका नहीं है। खंडवा जिले और बुरहानपुर जिले में लगातार इस बात के आंदोलन चलते आ रहे हैं कि आदिवासी को उठाए,
उनको जो है बंधक बना के रखे रेंज ऑफिस में, वहाँ उनके साथ बर्बर मारपीट किया, पाइप के साथ, रॉड के साथ बर्बर मारपीट किया और फिर जो है उनको किसी भी बहाने जेल पहुंचा दिया। तो ये आदिवासी क्या क्रिमिनल है क्या? देश का कोई कानून है कि नहीं है? आप कैसे जो है ना अपने पास इस तरह से ये गुंडा राज आप चला रहे हैं वन विभाग, और दूसरे विभाग मौन क्यों है? पुलिस मौन क्यों है? अगर हम मान रहे हैं कि हमारे इन 8 साथियों का अपहरण हुआ है और वो अपहरण के लिए हम तो पुलिस के पास ही आएंगे ना रिपोर्ट लिखने। हमको नहीं मालूम उनको किस थाने में रखा है, हमको नहीं किस थाने क्षेत्र में है, हमको कुछ नहीं मालूम कि वो है कहाँ। तो हम तो एसपी ऑफिस ही आएंगे बोलने के लिए कि हमारे लोगों का अपहरण हुआ है, उनको ढूंढ के लाइए और ये बताइए कि किस जुर्म में उनको रखा गया और कहाँ रखा गया। यहाँ कुछ किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? अभी एसडीएम और एसडीओपी यहाँ पर हैं। ये एडिशनल एसपी डीएसपी ये है, एसडीओपी हैं, और जो जिस डीएफओ ने ये कार्रवाई की वो भी यहीं पर हैं। वो डीएफओ चरण सिंह, जिनके खिलाफ हमें हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। उनका जो कोर्ट का आदेशों का उल्लंघन किया, कानून का जो उल्लंघन किया है, उसके बारे में हम इनके खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे ही। और हम ये भी मान रहे हैं कि जो बात अगर पुलिस के संज्ञान में है, पुलिस के संज्ञान में एक अपहरण है, पुलिस ने उसका संज्ञान लेते हुए उनको जो है ना पीड़ितों को नहीं छुड़वाया, तो फिर पुलिस भी इसमें शामिल है। तो क्या चाहते क्या हैं? हम तो ये चाह रहे हैं 2-3 चीज़ें। सबसे पहले ये चीज़ है कि ये जो 8 लोगों को उठा के ले गए उनको जो है तुरंत छोड़ा जाए, है ना। दूसरा, इनका जो जामिया में जो कार्रवाई आज हुई है वो अवैध कार्रवाई है, उसकी जांच होनी चाहिए और हम भी इस मामले को कानूनी रूप से परस्यू करेंगे। पर सबसे पहले आज का ये है कि एक वो बच्चा एक खो गया है, महेंद्र पिता सक्रिया, 6 साल का एक बच्चा जो इनके कार्रवाई के दरमियान गायब हो चुका है। उस 6 साल के बच्चे को इन्होंने ढूंढ के निकालना है और पता करना है कि वो मलबे में दब गया कि क्या उसके साथ हुआ है, हमको पता नहीं है। और ये जो हमारे जो साथी उनको उठा के ले गए हैं अकारण और अवैध, उनको तत्काल छोड़ देना चाहिए। मेरा नाम माधुरी है, मैं जागृत आदिवासी दलित संगठन की कार्यकर्ता हूँ। जो सुबह वन का अतिक्रमण हटाया गया था उनमें 6 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है, उनको छुड़वाने की मांग है इनकी। वन विभाग ने वन अधिनियम के तहत इन पे प्रकरण कायम किए हैं, तो वन विभाग के जो अधिकारी हैं उसमें विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। ग्राम वासियों ने उन्हीं को छोड़ने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये लोग। तो मतलब उम्मीद है जो प्रोविज़न रात भर बैठाए रखने का कोई उद्देश्य नहीं है। जो प्रोविज़न है उसके तहत कार्रवाई करके यदि वो अनबिलेबल है तो वो उनको विधिवत मुचलके के साथ छोड़ा जाएगा और वो उसी संबंध में कार्रवाई चल रही है। मैडम, उनका कहना है कि जो सामान बरामद हुआ है गलत है, उन पर कार्रवाई पूरी गलत है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मतलब ये तो जो विशेष विवेचना है उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि क्या मैटर। विभाग वाले से भी चर्चा चल रही है। हाँ, वन विभाग मतलब वन अधिनियम में ही अपराध दर्ज हुआ है तो वो लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो कार्रवाई करके और फिर इनको रिप्लाई करेंगे। अपहरण जैसे आरोप लगा रहे हो कि बंधक बना के बिठा के रखा है। नहीं, विधिवत गिरफ्तारी हुई है और बहुत बड़ा अमला और बल्कि मीडिया साथी भी थे उसमें, तो विधिवत गिरफ्तारी की है और बंधक बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। शासकीय कार्रवाई, वन का एक बड़ा क्षेत्र आप लोग जानते हैं कि वो अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। वो 11 साल का बालक लापता है, वो मिल नहीं रहा, उनका कहना है कि उसको नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है, कोई बच्चा लापता नहीं है। 6 लोगों को जो है वो अभिरक्षा में लिया गया था। हाई कोर्ट का भी कोई रेफरेंस दे रहे हैं कि 15 जुलाई तक किसी को बेघर नहीं करने का, तक कोरोना को देखते हुए। ये इनके विरुद्ध जो है वो विधिवत कार्रवाई की गई है और न्यायालय तक ये लोग जाके वापस आए हैं और इनको सूचना पत्र भी दिए गए थे।